हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जो 80C के अंदर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं 1,50,000 वाली, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि उसमें कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं लोगों से। अब वो स्किप कई वजह से हो सकता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, या नोइंगली अननोइंगली जैसा भी हो सकता है वहाँ पे। तो पहले तो हम बात करते हैं, टॉपिक पे डायरेक्ट आते हैं। एनएससी की बात करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का डिडक्शन आपको एटीसी में अलाउ होता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उसका भी डिडक्शन आपको एटीसी में अलाउ होता है, प्रोवाइडेड कि उसको आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज इनकम बुक किया हो, ठीक है। अगला है ELSS। ELSS एक तरीके का म्यूचुअल फंड है जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, और ELSS का लॉक इन पीरियड नॉर्मली 3 ईयर का होता है। अगर ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है एटीसी में, जो कि सब्जेक्ट टू लिमिट 1,50,000 होती है। आगे बात करते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो कि लॉक इन पीरियड नॉर्मली 5 ईयर के लिए होता है, तो ये भी टर्म डिपॉजिट का आपको डिडक्शन मिल जाता है एटीसी के अंदर। अब एक चीज़ ये है, टर्म डिपॉजिट मान लीजिए अगर जॉइंट अकाउंट में है तो जॉइंट अकाउंट में जो है, अगर मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे है तो यहाँ पे सवाल ये है कि किसको मिलेगा इसका डिडक्शन। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है वो अलाउ किया जाएगा जो है फर्स्ट होल्डर को, ठीक है, फर्स्ट होल्डर को इसका डिडक्शन अलाउ किया जाएगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर नॉर्मली क्या होता है, इक्विटी शेयर में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हाई रिस्क और 100% रिस्क पे वो होता है, तो उसका डिडक्शन हमें इनकम टैक्स एटीसी में नहीं मिलता। लेकिन कुछ इक्विटी शेयर की परचेजिंग पे, मैं फिर से बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर की परचेजिंग पे आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी शेयर में और उसका जो लॉक इन पीरियड होगा वो कम से कम 3 ईयर का होगा, ठीक है, तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब कौन सी इक्विटी शेयर में आपने जो है इक्विटी शेयर किस कंपनी के खरीदे होंगे? आपने किसी पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदेंगे, और उस पब्लिक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदेंगे जो कंपनी पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। फिर से, पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट करने में जो इन्वॉल्व है कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी के अगर आपने इक्विटी शेयर खरीद रखे हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू लिमिट 1,50,000, ठीक है। आगे बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड, सारे म्यूचुअल फंड का डिडक्शन तो नहीं मिलता है, हमने ELSS बताया था, लेकिन ELSS के अलावा ऐसे म्यूचुअल फंड का भी डिडक्शन आपको अलाउ किया जाता है जो म्यूचुअल फंड कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट ऐसी पब्लिक कंपनी में करती हैं जो पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड आप अगर परचेज करते हैं तो उसका भी आपको डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा, ठीक है। वैसे सारे म्यूचुअल फंड का डिडक्शन नहीं मिलता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। केवल ELSS और ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका इन्वेस्टमेंट पावर जनरेशन और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट की वाली पब्लिक कंपनियों में जिनका इन्वेस्टमेंट होता है उनको, उन म्यूचुअल फंड पे, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे। आप कोई प्रॉपर्टी, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं तो उस पर जो स्टैम्प ड्यूटी आप कोर्ट में जमा करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाता है। आगे आप हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट, प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं हाउसिंग लोन पे, उस प्रिंसिपल का भी डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाता है। आप घर का रजिस्ट्री कराते समय रजिस्ट्रेशन फीस जो कोर्ट में पेमेंट करते हैं उसका डिडक्शन एटीसी में मिल जाता है, लेकिन हाँ, एडमिशन फीस वगैरह का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलता। अगला है सुकन्या समृद्धि स्कीम। सुकन्या समृद्धि स्कीम का भी डिडक्शन धारा 80C के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आप क्लेम कर सकते हैं। और सुकन्या समृद्धि स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसका जो विड्रॉल आप आगे चल के जब विड्रॉल इसका करेंगे तो सारा पैसा एग्जेम्प्ट भी होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे NSC तो नॉर्मली लोग जानते हैं, ELSS भी नॉर्मली लोग करते ही रहते हैं, इसका भी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, टर्म डिपॉजिट भी कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट जो कि 5 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है उस पर भी वो डिडक्शन ले लेते हैं। इक्विटी शेयर और डिवेंचर की जहाँ तक बात होती है वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट रहती है कि इक्विटी शेयर और डिवेंचर में क्या इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन एटीसी में अलाउ होगा। तो दोस्तों, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे ही केसेस में अलाउ किए जाएंगे, सारे इक्विटी शेयर पे नहीं, लेकिन उन्हीं इक्विटी शेयर पे जो इक्विटी शेयर आपने ऐसी पब्लिक कंपनी के खरीदे हुए हैं
जो पावर जनरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं तो उनका डिडक्शन आपको मिल जाएगा टीसी में। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।